बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 23 नवंबर है और साल 2020। जिस तरह से अब जो हालात मोहम्मद बिन सलमान के लिए पैदा हो चुके हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं और अब बिल्कुल ये चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी हैं कि बिन सलमान को इसराइल से दोस्ती जो है वो महंगी पड़ चुकी है। इसी हवाले से जद्दा की जो सऊदी अरामको है उस हवाले से बड़ी ही एक अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान की नींदें जो है वो मुकम्मल तौर पर हराम हो चुकी हैं। और साथ ही इमरान का साहब को इसराइल तस्लीम करने के हवाले से अब पाकिस्तान के अंदर से ही एक पेशकश की गई है। आखिर ये पेशकश किसने की है और इसके पीछे जो है वो क्या मकासद हैं, ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी सऊदी अरेबिया में मौजूद है तो इस हवाले से भी बड़ी ही एक अहम खबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अब दोस्ती के बाद अब अगला काम जो है वो क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो नाज़रीन हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के हवाले से, जहां एक तरफ सऊदी अरेबिया ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया है और ये खबरें अब मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं कि मोहम्मद बिन सलमान और नेतन्याहू की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में जो तमाम मामलात थे वो तय पा चुके हैं और जल्द ही आपको इस हवाले से बाज़ाब्ता एक स्टेटमेंट जो है वो भी रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ जो है वो सामने आई है कि सऊदी अरेबिया जो है इनके वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई है नेतन्याहू से, तो पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हैं इंसाफ का, आप सबसे पहले तो देखिए कि ये किस कदर ये जो सहाफ़ी हैं, ये जो लिबरल्स खूनी माफिया की शक्ल में सहाफ़त का एक लिबादा ओढ़े हुए हैं, ये किस तरह से पाकिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान का ही खा पी कर पाकिस्तान के लोगों को ही गुमराह करने का एक खेल खेल रहे हैं। असल में ये सब यहूदी एजेंट हैं। तो नाज़रीन कामरान खान का एक ट्वीट आता है जिसमें वो कुछ साहब जो हैं वो यूं फरमाते हैं कि पाकिस्तान मस्ट आल्सो रिविजिट इट्स इसराइल पॉलिसी, यानी पाकिस्तान को चाहिए कि वो इसराइल की पॉलिसी जो है इस पर एक अपनी नज़र सानी करे, क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद बिन सलमान की नेतन्याहू से मुलाकात हुई है बकौल इनके ये एक पाकिस्तान के लिए मैसेज था कि अब रहमान शरीफैन जो हैं वो भी इसराइल की गोद में जाकर बैठे हैं, तो अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इसराइल पर नज़र सानी करे। मज़ीद ये लिखते हैं कि कौमें जो हैं इनके कभी किसी के साथ दुश्मनी और या किसी के साथ दोस्ती जो है वो बरकरार नहीं रहती, ये हालातों वाक़यात बदलते रहते हैं, आपका दुश्मन आपका दोस्त बनता है, आपका दोस्त हालात के हिसाब से आपका दुश्मन बन जाता है। और मज़ीद ये लिखते हैं कि वाई इज़ पाकिस्तान शाय ऑफ एक्सरसाइजिंग इट्स ऑप्शन, कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल के पलड़े में जाने के लिए क्यों शर्मा रहा है। आप देख लें कि नाज़रीन जिस तरह से एंकर कामरान खान ने वज़ीर आज़म को ये पैगाम दिया है कि आप जिस तरह से सऊदी अरेबिया जो है वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवाल करने जा रहा है, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो नजर सानी करे। तो ये मामला जो है नाज़रीन मैं आप पर छोड़ता हूँ कि कामरान खान के बारे में अपनी की जो राय है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे तवक्को है कि कोई भी पाकिस्तानी मरते दम तक ये नहीं चाहेगा कि हमारा जो ताल्लुकात इसराइल के साथ हैं वो इस्तवार हों, क्योंकि हम एज ए मुस्लिम एज ए पाकिस्तानी मरना पसंद करेंगे लेकिन इसराइल को कतन हम जो है वो कबूल नहीं करेंगे। इसके साथ ही अब हम आते हैं कि सऊदी अरब में इसराइल के ताल्लुकात की खबरों को लेकर इस वक्त क्या सूरत हाल उधर पैदा हो चुकी है। नाज़रीन जैसे ही ये खबरें सामने आई हैं तो उस वक्त से तमाम मुसलमान और मुस्लिम उम्मा जो है इनमें एक गम और गुस्से की लहर दौड़ चुकी है। इस हवाले से सबसे पहली जो अहम और ब्रेकिंग खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये खबर नाज़रीन है रशियन मीडिया की। रशियन मीडिया ने ये दावा किया है कि अंसार उल्लाह फोर्सी जो हैं, जो कि बेरूत लेबनान से इनका ताल्लुक है, इन्होंने सऊदी ऑयल स्टेशन जो है अरामको इसको मिसाइलों से टारगेट किया है जद्दा में। नाज़रीन इसमें मजीद ये भी लिखा गया है कि ये मिसाइल जो हैं वो रेड सी की तरफ से गए हैं और इसमें मजीद ये भी नाज़रीन लिखा गया है कि ये मिसाइल जो हैं गुज़श्ता रात, यानी जिस रात की खबरें सामने आ रही हैं कि नेतन्याहू जो हैं वो सऊदी अरेबिया गए हैं, ये सेम उसी रात को ही चंद उस वाक़े के यानी चंद घंटे बाद ही ये सानहा पेश आया और सऊदी अरामको जो है जद्दा में इसको मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। और ये सऊदी लेड कोalition जो फोर्सेस हैं इन्होंने भी इस बात को रिपोर्ट किया है और इस बात को तस्लीम किया है कि सऊदी जो अरामको है जद्दा में इसको मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। और साथ ही नाज़रीन यही सेम न्यूज़ जो है वो रशियन मीडिया पर भी मौजूद है और इसके अलावा एक और एजेंसी है AMN न्यूज़, उसने भी इसी खबर को ब्रेक किया है कि सऊदी जो अरामको है इसको मिसाइलों
वालों से निशाना बनाया गया। और हमेशा की तरह एक बार फिर से सऊदी अरेबिया ने फिर वही अपना लास्ट हरबा आजमाते हुए, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो असल में अब ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से वो ईरान के साथ भी अपने ताल्लुकात जो है वो ऑलरेडी के कशीदा हैं, तो लेकिन वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो ईरान को सबक सिखा सके, क्योंकि ईरान जो है अपने जोरी प्लांट्स की जो धमाके हैं इनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। और यही बात मुसलसल सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान जो हैं इनको सताई जा रही है। इसके साथ ही नाज़रीन अब ये मामला जिस तरह से यके बाद दीगरे अब ये मामला जो है वो जिस तरह से सऊदी अरब पर यके बाद दीगरे हमले किए जा रहे हैं, ये मोहम्मद बिन सलमान के लिए इंतहाई खौफनाक हैं। और जिस तरह से अब ये खबर जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है कि सऊदी अरब जो है वो इसराइल के पलड़े में जा चुका है। सऊदी अरब ने तमाम मुस्लिम उम्मा के साथ जो दगा किया है, क्योंकि सऊदी अरब तमाम मुसलमानों के लिए एक अपनी खास अकीदत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बैतुल्लाह की वजह से जो मुसलमानों में एक खास अकीदत है, इसकी वजह से जो सऊदी अरब का असल मकसद इसराइल का यही था नाज़रीन कि वो सबसे पहले तो यूएई का सिर्फ बहाना था, असल टारगेट सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान है। और जिसमें ये काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि इसराइल अपने मकसद में कामयाब भी हो चुका है। और इस हवाले से आपको आने वाले दिनों में मज़ीद जो है डेवलपमेंट होती हुई नज़र आएंगी। अब जहाँ दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात पर बात करते हैं नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो कि इस वक्त इंतहाई क्रिटिकल हैं। जिस तरह से भाईचारा था दोनों ममालिक का, वो अब पहले वाला भाईचारा नहीं रहा। और इस हवाले से अब ये खबर जो है वो आपको आने वाले दिनों में सुनने को मिलेगी कि चूंकि सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान की फोर्सेस यानी पाक आर्मी जो है वो मौजूद हैं, और इसके अलावा पाकिस्तानी दस्ते कतीर तादाद में सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, जहाँ पर वो ट्रेनिंग के अलावा सऊदी अरब को अपने हिसार में लिए हुए हैं कि कोई भी अगर आफत आती है, जिस तरह से ऑलरेडी इसराइल ने एक नाकाम कोशिश की थी बैतुल्लाह को टारगेट करने की, उस वक्त भी पाकिस्तानी कमांडो ने जिस तरह से वो ऑपरेशन जो है वो कामयाब किया था और उसमें अपना एक अहम रोल अदा करते हुए बैतुल्लाह के खिलाफ जो इन यहूदियों की एक साजिश थी इसको नाकाम बनाया था। अब असल में इसराइल जो है वो यहूदी लॉबी टोटल जो है इनका एक एम है, एम ये है वो किसी ना किसी तरीके से इनके तेल के नरखे तेल की जो पैदावार है सऊदी अरब की, इन पर काबिज हो जाए। और ये आने वाले दिनों में आपको ये न्यूज़ 110% सुनने को मिलेगी कि इसराइल जो है वो सेम एज यूजुअल अमेरिका की तरह वो सऊदी अरब में अब तेल में भी हिस्सादार है। नाज़रीन, इस हवाले से मैं एक प्रेडिक्शन ये कर सकता हूँ कि अब चूंकि इसराइल ने जिस तरह से सऊदी अरब को भी जेर कर लिया है, और अगला काम जो होगा वो किसी न किसी तरीके से इसराइल यही चाहेगा कि पाक फौज को भी सऊदी अरेबिया से निकाला जा सके, क्योंकि अगर पाक फौज सऊदी अरब में मौजूद रहती है तो इसराइल के जो नापाक अज़ाइम हैं, इसराइल के जो खतरनाक अज़ाइम हैं सऊदी अरेबिया के हवाले से, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि अगर मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पुकारे ना भी, अगर कोई आफत जो है अल्लाह ना करे सऊदी अरेबिया पर आती है, तो इनके बिना पुकारे ही पाक फौज जो है वो खुद ब खुद ही सऊदी अरेबिया में एंटर होकर तमाम उन यहूदी लाबियों को वहाँ से निकाल बाहर करेगी। लेकिन अगर सऊदी अरेबिया में पाक फौज मौजूद रहती है तो ये जो चालें, जो सारा प्रोपेगेंडा इख्तियार किया जा रहा है सऊदी अरब पर कब्जा करने के हवाले से, वो कतन कामयाब नहीं होगा। लेकिन इसराइल जो है वो लाज़िम व मलज़ूम ये चाहेगा कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरब की कशीदगी का फ़ायदा उठाते हुए वो पाक फौज को वहाँ से निकाल बाहर करे, और इसके बाद आपको इसराइली फ़ौज जो है वो सऊदी अरब में तैनात होती हुई नजर आएगी। और अल्लाह ना करे कि ऐसी नौबत आए, और इससे पहले ही अल्लाह यही करे कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो जाग जाएं और होश के नाखून ले लें कि किस तरह से वो अपने पाँव पर खुद ही कड़हाड़ा मार रहे हैं। हालांकि यहूदी जो हैं इनके बारे में ऑलरेडी हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बखूबी इनके बारे में वजाहत दी हुई है कि यहूदी कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हुआ करते, ये सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए, ये सिर्फ अपने ज़ाती मकासद के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं। और आज वो तमाम हदीसें, वो तमाम पेशन गोइयाँ जो हैं वो बिल्कुल पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। आप देख लें कि यूएई जो है वो भी घुटने टेक चुका है इसराइल के साथ, बहरीन भी ऑलरेडी जो है वो उसी के पलड़े में जा चुका है, और इसके साथ ही कुवैत के बारे में ये खबरें सामने आ रही थी, लेकिन कुवैत ने उस वक्त ही बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि वो कतन भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। जिस तरह से बाद में ये एक सनसनी फैलाएगी कि सऊदी अरेबिया जो है वो भी तस्लीम करने जा रहा है, लेकिन आज वो बातें तमाम जो पेशन गोइयाँ हैं, तमाम हदीसें हैं, वो बिल्कुल सच साबित हो चुकी हैं, और सऊदी अरेबिया जो है वो इसराइल के सामने घुटने टेक चुका है। तो आप देखते हैं नाज़रीन इस हवाले से मज़ीद क्या डेवलपमेंट जो है वो सामने आती है, और जैसे ही कोई अपडेट सामने आएगी तो इंशाअल्लाह फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।